हेलो माय डियर, आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। मैं राजीव नैन और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वीकली करंट अफेयर लाया हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली वज्र प्रहार इज इन न्यूज़, दिस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन व्हिच कंट्री। हाल ही में वज्र प्रहार चर्चा में है। यह अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर इज इंडिया एंड अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए। ये इससे पहले जो है सो आपका ये जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है ये आपका 11th एडिशन है, जो कि आपको बकलो आपका हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। ये जिस जगह हुआ है। इससे पहले आपका 10th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार हो चुका है, जो कि आपको 2019 में एट सीटल, दैट इज जो कि आपको अमेरिका में है। नेक्स्ट आ जाइए। Recently, the Indian government has finalized an air bubble agreement. This aforesaid comes under which ministry? हाल ही में भारत सरकार ने एयर बबल एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आंसर इज आपका ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट आ जाइए। Inclusive Internet Index 2021 report was released. Rank of India among the 120 countries are. समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जारी की गई। 120 देशों में भारत का रैंक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 49th आपका है। इससे ये जो रिपोर्ट देता है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दिया जाता है, जो कि आपका इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक ब्रांच है आपका। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में मिलेगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड बोल सकते हैं। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका इकोनॉमिस्ट ग्रुप हो गया। फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग हो गया और हेडक्वार्टर आपको मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स UNFPA वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 रिलीज रिसेंटली इज टाइटल्ड एज। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई है, जिसका शीर्षक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज माई बॉडी एंड माई बॉडी इज माई ओन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। UNFPA जो है सो आपका यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी है, जो कि आपको प्रमोट करता है राइट ऑफ एवरी वोमेन, मैन एंड चाइल्ड टू एंजॉय ए लाइफ ऑफ हेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट आ जाइए। रिसेंटली पोषण ज्ञान एंड डिजिटल रिपोजिटरी वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में पोषण ज्ञान एक डिजिटल भंडार निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन विल बी डी आपको नीति आयोग इन पार्टनरशिप विथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आपका जो है अशोका यूनिवर्सिटी, इसका मदद के द्वारा नीति आयोग ने आपको नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी शुरू किया है, जो कि आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में एक डाटा है। नेक्स्ट आ जाइए। रिसेंटली विच कंट्री विल सेंड इट्स फीमेल एस्ट्रोनॉट। रिसेंटली विच कंट्री विल सेंड इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज UAE यूनाइटेड अरब इमिरात्स आपको पहली महिला एस्ट्रोनॉट को भेजेगा अंतरिक्ष में। नेक्स्ट आ जाइए। विच कंट्री हैज अर्ज्ड द वर्ल्ड्स 20 एडवांस्ड नेशन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एडॉप्टिंग ए मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। किस देश ने दुनिया के 20 उन्नत देशों में से न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट आयकर अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो है सो आपको अर्ज किया है कि भाई आप 20 कंट्री मिल करके जो भी आपको मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट टैक्स जितना आप कर पाइए वो उस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट आ जाइए। इन विच स्टेट इज द नागझीरा टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड। नागझीरा टाइगर रिजर्व्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन विल बी डी महाराष्ट्र। ये आपका जो है सो बहुत ही बायोडाइवर्सिफाइड नेशनल पार्क है।
नेक्स्ट आ जाइए, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई RCEP ट्रेड एग्रीमेंट्स? कौन सा देश RCEP व्यापार समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर आपका जो है सो फर्स्ट कंट्री बना है टू complete the official process for ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP एग्रीमेंट। ये जो है सो RCEP एग्रीमेंट आपको सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान को जो है सो आसियान आपका हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आपका इसके जो है सेक्रेटरी जनरल को ये 9 अप्रैल को दे दिए हैं रेटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, आसियान एक आपका जो है सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है जो कि आपको प्रमोट करता है इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चर्स इंटीग्रेशंस अमंग द मेंबर कंट्रीज एंड अदर एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट आ जाइए, द सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर DCGI हैज अप्रूव्ड the emergency use authorization of which country's vaccine Sputnik 5? केंद्रीय दवा नियामक DCGI ने किस देश के वैक्सीन स्पुतनिक बी के आपातकालीन, बी नहीं होगा यहाँ, स्पुतनिक 5 होगा, के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दिया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज रशियन वैक्सीन। नेक्स्ट आ जाइए, who inaugurated the 6th edition of the Raisina Dialogue on 13th April 2021? 13th अप्रैल 2021 को रायसीना डायलॉग के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट इज नरेंद्र मोदी। अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको जो है इनॉग्रेट किए हैं। इससे पहले आपका ये रायसीना डायलॉग का फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था ये 2016 में आपको स्टार्ट किया गया था, जो कि आपको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए, 4 बुक्स ऑन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विल बी लॉन्च्ड बाय PM मोदी विच इज ऑथर्ड बाय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर 4 पुस्तकें PM मोदी द्वारा लॉन्च की जाएगी जिसके लेखक हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, किशोर मकवाना। ये जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हैं ये आपको पहला लॉ मिनिस्टर हैं, इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं और आपको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं। तो इनको जो है सो याद करते हुए, ट्रिब्यूट करते हुए PM मोदी जो है सो 4 बुक को लॉन्च किए हैं इनके लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट आ जाइए, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मास्केयर टुक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, द लिटिल गुरु ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ विच फाउंडेशन डे ऑफ ICCR के किस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 71st। ICCR आपको जो है सो द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसका आपका एक्रोनीम है ICCR। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व्ड? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12 अप्रैल। नेक्स्ट आ जाइए, विच कंट्री हैज रिस्टोर्ड फाइनेंशियल एड टू पैलेस्टीनियंस? किस देश ने फिलिस्तीनियों को वित्तीय सहायता बहाल की है? ऑप्शन इज बी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो है सो आपको इंक्लूड करता है 75 मिलियन डॉलर्स इकोनॉमिक हेल्प फॉर द वेस्ट बैंक एंड गाजा, 10 मिलियन फॉर द पीस बिल्डिंग्स प्रोग्राम्स। नेक्स्ट आ जाइए, द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड ए पर्सन फ्री टू चूज रिलीजन्स एट लीस्ट ओवर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज? सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कितने साल की उम्र में किसी व्यक्ति को धर्म चुनने की आज़ादी दी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 18 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के जो है सो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 डील करता है। आर्टिकल 12 to 35 आपको जो है सो
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको डील करता है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड इशू को। नेक्स्ट आ जाइए, हाउ मेनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैव बीन अवार्डेड द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020। कितने उच्च शिक्षा संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन विल बी 6, आंसर विल बी 6, दैट इज सी इज करेक्ट। ये जो है सो आपको वोमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको AICTE जो है सो उसके उपलक्ष्य में आपको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, इन विच इंडियन स्टेट और UT सिविल डिफेंस पर्सनल आर कॉमनली फाउंड? किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक रक्षा कर्मी आमतौर पर पाए जाते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज दिल्ली में आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी, उसमें जो है सो आपको सिविल डिफेंस पर्सनल का प्रावधान किया गया है, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर होता है, जो कि आपको गवर्न करता है सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत। नेक्स्ट आ जाइए, विच 4-day उत्सव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया अगेंस्ट कोरोना वायरस ऑन अप्रैल 11, 2021? अप्रैल 11, 2021 को भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा 4 दिवसीय उत्सव शुरू किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज टीका उत्सव। आपका टीका उत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुशील चंद्रा जी को जो है सो 12 अप्रैल का सुनील अरोड़ा जो हैं उनका जो है सो टेन्योर खत्म हो रहा था 12 अप्रैल को, और इसके बाद जो है सो सुशील चंद्रा जी को अपॉइंट किया, राष्ट्रपति जो है सो अपॉइंट किए हैं। लॉ मिनिस्ट्री जो है सो ऐसा बताया है। आर्टिकल 324 जो है सो आपको डील करता है इलेक्शन इन इंडिया का, डायरेक्शन और कंट्रोल प्रिंसिपल ये सभी दिए हुए हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द CEC ये सभी। नेक्स्ट आ जाइए, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द छत्तीसगढ़ बिरनी अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ बिरनी अवार्ड के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ड्यूटी चंद। नेक्स्ट आ जाइए, ड्यूटी चंद जो हैं ये एक आपको इंडियन स्प्रिंटर हैं। नेक्स्ट आ जाइए, भोजसा ओस्मानी Sadriu was sworn in as second female president of which Balkan nations? भोजसा ओस्मानी सादरियू ने किस बाल्कन राष्ट्र की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोसोवो। नेक्स्ट आ जाइए, हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? वियतनाम के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन विल बी नुगवेन जुआन फुक। इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, आप लोग मैनेज करें। नेक्स्ट आ जाइए, हाउ मेनी मेंबर कमिटी हैड फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड इन 2019 फॉर स्टडीइंग, examining and recommending the implementation of the register of indigenous inhabitants of Nagaland? नागालैंड सरकार द्वारा 2019 में नागालैंड के स्वदेशी निवासियों के रजिस्टर के अध्ययन, परीक्षण और कार्यान्वयन की सिफारिश करने के लिए कितनी सदस्य समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3। ये जो है सो आपको असम के जो नागरिक हैं, जो कि असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसी के तर्ज पे आपको नागालैंड रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड RIIN का शुरुआत किया गया था। इसमें जो है सो आपका फंक्शन ऑफ RIN कमेटी जो है था क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना था इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स का, ऑथोरिटी टू authenticate claims of being indigenous, place of organizations as indigenous inhabitants, basis of claims of being indigenous,
nature of documents that will be acceptable as proof of being indigenous। ये कमेटी द्वारा ये सुझाव करना था। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियाज फ्यूल डिमांड्स टू रिबाउंड इन 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर विथ विच रेट। भारत की ईंधन मांग फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 21-22 में किस दर के साथ पलटाव करेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अराउंड 10% के साथ आपको फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज होगा, जो कि आपको ऑयल मिनिस्ट्री जो ऐसा प्रोजेक्शन किया है। नेक्स्ट आ जी, रिसेंटली इंडिया हैज़ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द नेवल एक्सरसाइज सांस अगेंस्ट विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश के खिलाफ नौसैनिक अभ्यास सैंस का विरोध किया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज यूएसए। यूएसए के साथ आपका जो है सो ये विरोध किया है सैंस जो है। एक आपको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यूएन क्लॉज, इसके तहत जो है सो आपको 12 नॉटिकल माइल को जो है सो आपको लिमिट दिया गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, जिसमें आप 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर्स। तो इतने आपको एरिया का आपको अधिकार है कोई भी कंट्री का, उसके समुद्र के जो रीजन है उसमें आपको कोई भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं एंड एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकते हैं। और आपको जो है सो उसी में आपको जब यूएन क्लॉज में आगे जब बताया गया, फिर सुझाव दिया है कि आपको एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका जो है सो 200 माइल्स से ज़्यादा नहीं होगा, जिसमें आपको खाली ओनली जो है सो एक्सप्लोरेशन का अधिकार है आपको, और एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी नेशनल जो लॉ है वो नहीं इसमें एप्लीकेबल होगा। Which country has become the fastest country in the world to administer 10 crore doses of COVID-19 vaccine in record 85 days? कौन सा देश रिकॉर्ड 85 दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट आ जाइए, द साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी टू इंटरेक्ट विथ प्लांट्स रोबो प्लांट्स। नेम दिया गया है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पौधों के साथ बातचीत करने के लिए रोबो प्लांट्स तकनीक विकसित की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंगापुर आपका ऑप्शन होगा। अबाउट रोबो प्लांट्स टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो ये आपको जो है सो वीक इलेक्ट्रिकल पल्सेस आपका जो है सो उसको मेजर करता है इलेक्ट्रोड्स के द्वारा इन प्लांट्स में, उसके जो वेरिएशंस होते हैं उसके द्वारा जो है सो ये डिटेक्ट करेंगे पौधे का जो भी अपना कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और फिर स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट करके फिर वहाँ से वो फिर सभी को रीडेबल हो जाते हैं जनरल पीपल्स के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिसर्च पोर्टल्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुपेस SUPACE। आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि आपको 6 अप्रैल को शरद अरविंद बोबडे जो हैं सो ये लॉन्च किए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिसर्च पोर्टल सुपेस, जो कि आपको हेल्प करेगा जो भी जज हैं उनको। ये एक आपका जो सुपेस जो है सो ये आपको डाटा कलेक्शन है, और ये मदद करेगा आपको जो भी जज हैं उनको डिसीजन मेकिंग में, फास्टर डिसीजन मेकिंग में आपको ये मदद करेगा, क्योंकि आपको जितना इन्फॉर्मेशन अच्छा से अवेलेबल होगा आप उतना अच्छा आप किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट इज इन विच स्टेट। भारत की पहली तैरती LNG भंडारण और पुनर्गैसीकरण इकाई किस राज्य में है। ऑप्शन विल बी बी, दैट इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाइए, ये आपका रत्नागिरी H एनर्जी जयगढ़ टर्मिनल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये है यूनिट। नेक्स्ट आ जाइए, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन टू प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग आर नेम्ड एज। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने
मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज मानस ऐप। ये जो है सो आपको मानस ऐप लॉन्च किया गया है मेंटल हेल्थ वेल बीइंग के लिए अक्रॉस द कंट्री के लिए। ये आपको 15 टू 35 एज ग्रुप के पीपल्स में आपको जो है सो मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल सेक्टर्स? वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आ जाइए, according to the recent announcement of the government of India, the hallmarking of the gold jewelry and artifacts will be mandatory from which date? भारत सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार किस तारीख से सोने के आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 जून। इसमें जो है सो आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये आपको जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, के अंतर्गत आता है। ये आपका नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया है। इसका आपको इससे पहले जो है सो इसका जो है सो आपको इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में। ये जो है सो आपको इसका जो फंक्शनरी ऑर्गेनाइजेशंस है आपका नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, जो कि आपको बिल्डिंग रेगुलेशन के ऊपर आपको गाइडलाइंस देता है। और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस NITS है आपका। जो है सो इसका बहुत सारा लेबोरेटरी है पूरा ऑल इंडिया में, जो कि आपको टेस्ट करता है कोई भी मटेरियल्स का। थर्ड पार्टी सिक्योरिटी देता है, ओरिजिनल मान लीजिए है कि नहीं है, फेक है क्या है, ये सभी आपको थर्ड पार्टी यानी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्टीट्यूशन है। BIS जो है सो आपको फाउंडर मेंबर है ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस ISO। ये आपको इंडिया को रिप्रेजेंट्स करता है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमीशंस IEC एंड द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स सर्विस नेटवर्क्स WSN में भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ तो आपका फाउंडर मेंबर ही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस का। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विथ माइक्रोसॉफ्ट फॉर ए पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेज। हाउ मेनी स्टेट्स आर इंक्लूडेड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स? हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 100 गाँवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कितने राज्य शामिल हैं? ऑप्शन विल बी 6 स्टेट आपका, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर विल बी सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, ऑन विच डे इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स? हिमाचल दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन विल बी बी, दैट इज 15th अप्रैल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।